जुलाई याद है आपको? अगर नहीं तो आइए याद कराते हैं। 2023 में 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात में आने वाला नूह जल रहा था। यहाँ हुई सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। इसमें 4 मौत नूह में हुई थी, वहीं 2 गुरुग्राम में। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। यह हिंसा ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई थी। वैसे तो यहाँ हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती रही, लेकिन पिछली साल निकली यात्रा में हुई हिंसा ने सबको झकझोर कर रख दिया था। सैकड़ों वाहन आग में जल रहे थे। हर तरफ तबाही जैसा मंजर नजर आ रहा था। हिंसा की आग केवल नूह में ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। इलाके में कई घंटों तक मोबाइल इंटरनेट जैसी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। यहां तक कि करीब 15 दिनों से ज्यादा तक कर्फ्यू लगा रहा था और कई दिनों तक बाजार भी बंद रहा था। उम्मीद है अब तक आपको यह घटना याद आ ही गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इसका जिक्र क्यों होने लगा। तो बता दें, एक बार फिर जुलाई आ गई है। ऐसे में एक बार फिर ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इस बार यात्रा 22 जुलाई को निकालने के लिए कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए अभी तक प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी से चौकन्ना हो गया है। कोशिश है कि इस बार सुरक्षित तरीके से यात्रा निकाली जाए। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि नूह के एसपी विजय प्रताप ने कहा है कि इसको लेकर बड़े स्तर पर चर्चा की गई है और जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे और इस बार कुछ भी पिछले जैसा ना हो, ये कोशिश रहेगी। अब हमने इसको लेकर भी काफ़ी व्यापक परिचर्चा करी है, जो क्योंकि छोटी पुलिस हमारी वही है जो पिछले साल भी यहीं थी और कई अफसर हैं जो पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। तो व्यापक स्तर पे उनसे बात करी है और प्रत्येक जो करने योग्य कार्य होगा, जो डुएबल जिसको कहते हैं हम, वो तमाम वो कार्रवाइयाँ करेंगे, तमाम उस एस्पेक्ट को देखेंगे जिसकी वजह से ये पिछली बार ये हिंसा हुई थी और इस बार तमाम कार्य करते हुए हम इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना को होने से बचाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। बता दें कि जिस यात्रा को लेकर पुलिस इतनी सक्रिय हो गई है वो नूह के प्राचीन शिव मंदिर से होते हुए फिरोजपुर झिरका के अरावली में बने शिव मंदिर होते हुए पुनाहना उपमंडल के सिंगार गांव के मंदिर में जाकर खत्म होती है। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ यह यात्रा निकाली जाती है। और इस बार भी साधु संत और हिंदू संगठनों के नेतृत्व में ब्रजमंडल मेवात में 22 जुलाई सोमवार को विशाल जलाभिषेक यात्रा निकाले जाने की बात सामने आई है। यह एक चीज और जान लीजिए कि पिछले साल हुई हिंसा के आरोपी अब भी जेल में हैं। इस हिंसा में पुलिस ने अलग अलग थानों में करीब 61 मुकदमे दर्ज किए थे। कईयों में यूएपीए के तहत भी कार्रवाई की गई थी। वहीं फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अपने आप को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को इस मामले में विलेन बताया गया था। कहा गया कि 31 जुलाई की सुबह उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किया जो आपत्तिजनक थी और भड़काऊ भी। बहरहाल इस बार कुछ भी ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस यात्रा को लेकर मीटिंग्स भी की जा रही हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।